गुरु बहन है, सबका एक ही उद्देश्य रहा है कि शिव को आप अपना गुरु बना लीजिए। ये कहाँ कोई बोल रहे हैं कि आप दूसरे को गुरु बना लीजिए, शिव को आप अपना गुरु बना लीजिए। हेलो, तो ये 3 सूत्र जो है आप सीधा सरल सा भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। पहला सूत्र में है दया मांगना, दूसरा में है चर्चा करना और तीसरा में है नमः शिवाय से नमन करना। तो ये दया जो है, पहला सूत्र में जो दया है, तो दया का मतलब होता है याद करना, किसी को याद करना। कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जब आप किन्हीं को अपना बनाते हैं, अगर पिता को आप कहते हैं कि आप मेरे हैं, तो ये समझाने की जरूरत नहीं होती है कि आप उनके बेटा हैं या आप उनकी बेटी हैं। सरल सा भाषा में है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो ऑटोमेटिक आप उनका शिष्य या शिष्या होगा। अगर घर में 5 परिवार आपके घर में होंगे, 3 बच्चे होंगे, 1 पति पत्नी, 2 पति पत्नी होंगे और 3 बच्चे होंगे। अगर एक परिवार में अगर 5 सदस्य होंगे, तो कभी उस महादेव को एक अपना सदस्य बना के देखिए। आप उस महादेव के लिए बेचैन होके देखिए। अगर आपका बेटा कहीं बाहर पढ़ता है और एक दिन बात नहीं होती तो कितना बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका अपना है। आप अपना किन्हीं को समझते हैं तब ना बेचैन होते हैं, क्योंकि वो आपका अपना बेटा है। उसी तरह महादेव को बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे हैं। जब आप बोलते हैं कि आप मेरे हैं, ये सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए कि आप मेरे हैं। उसको आप मेरे बना के देखिए। बहुत कमाल के गुरु हैं, दया करते हैं। एक बार आप उन्हें अपना बना के देखिए। आप सरल सी भाषा में समझ लीजिए। किन्हीं से सुने होंगे कि आप महादेव से दया मांगिए ना महादेव दया करते हैं, महादेव से दया मांगिए ना महादेव दया करते हैं। आप सुने हैं किन्हीं से। साहब एक बात को बोला करते थे कि रसगुल्ला खाइएगा तब ना पता चलेगा कि मीठा है कि तीता है। आप लोगों को पूछ रहे हैं कि रसगुल्ला कैसा लगता है, रसगुल्ला कैसा लगता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। एक बार आप उनको चख के तो देखिए। इसीलिए साहब दीदी कहते थे कि एक बार अजमा के देखिए ना क्या जाता है। ना शिव को गुरु बनाने में पैसा लगता है, ना ही छोड़ने में पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता है, क्योंकि वो जगत के गुरु हैं। और जगत में, हमारे जगत में सब तरह के लोग रहते हैं। आप सरकारी स्कूल गए होंगे तो कभी मास्टर साहब ये नहीं पूछते हैं कि आप कौन जात से आए हैं, कहाँ से आए हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, कभी नहीं पूछते हैं। उसी तरह हमारे देवादिदेव महादेव जो है वो जगत के गुरु हैं। और जगत में हर तरह के लोग रहते हैं, चोर भी रहते हैं। अगर एक चोरी करने भी जाते हैं तो उसी महादेव से दया मांग के जाते हैं कि महादेव दया करिएगा, हम चोरी करने जा रहे हैं, पकड़ाए नहीं। और एक इंसान अगर रात में सोते हैं तो वो भी दया मांग के सोते हैं कि मेरा घर को सुरक्षित रखिए। क्या पता आज आंख बंद करके सोते हैं, सुबह का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि उस महादेव को अपना बना के देखिए। अपनापन जब बना लीजिएगा ना, बहुत कमाल के गुरु हैं, बहुत दया करते हैं। और 3 सूत्र को जो दिया गया है, एक सहारा हमको आपको दिया गया है, एक महादेव तक पहुंचने का एक जरिया है। जगत गुरु थे, ऐसा कोई नया बात नहीं है कि शिव हमारे गुरु नहीं थे। लेकिन हमको आपको जानकारी नहीं था कि वही गुरु जिनको हम पूछते हैं, वही भगवान जिनको हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, देवघर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वही हमारे भगवान, हमारे गुरु भी हो सकते हैं। ये पता नहीं था हमको आपको। वही हरिंदर भैया, वही नीलम दीदी हैं हम लोग को बताने वाले कि शिव गुरु हैं, आप उनको मानिए। हम लोग 1 लोटा जल लेके देवघर बोल बम करते हुए जाते हैं और 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बड़का बड़का डिमांड ठोक के चले आते हैं। क्या सही है कि गलत है? सही है नहीं? फिर भी वो महादेव इतने भोले हैं, दे देते हैं।
सपोज डेट बेटा दे दिया, जो मांगे वो दे दिए, देते भी हैं, इतने भोले हैं। आप ये समझ लीजिए बेटा तो दे दिए, तो बेटा दे दिए बुड़बक, क्या फायदा। बोलते हैं कि बुद्धि बड़ा कि बल बड़ा, बुद्धि बड़ा होता है। अगर वही 1 लोटा जल आप चढ़ाने जाते हैं, बड़ा बड़ा डिमांड ठोक के चले जाते हैं, महादेव पूरा भी कर लेते हैं, उसके बाद यो बोल देते हैं कि हम लोग गोतनिया जैसे झगड़ा करे छोकरा है हो जाए हो जाए, कितना चीज कह के चले आते। कितने हम लोग एक अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं और कितना चीज कहते हैं। भगवान को मनाने के लिए एक अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या वो पूजा आपका होता है? पूजा नहीं होता है। अगरबत्ती जला रहे हैं, पीछे ध्यान रहता है चाय तो कहीं नहीं गिर रहा है। अगरबत्ती जलाते हैं, पता चल रहा है कहीं खाना बनाना है, जल्दी जल्दी दिखाते हैं ओम नमः शिवाय, जल्दी जल्दी भागते हैं। क्या फायदा उसा पूजा करने से? पूजा का मतलब प्रेम होता है, प्रेम करिए ना सबसे, किसी के बारे में भला सोच लीजिए ना। बोलते हैं कि ऐसा कोई चीज धरती पे है जो कि करके आप चले जाइए। हम लोग रात दिन हाय हाय करते हैं, किसके लिए? घर के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए। आप जमीन 10 बीघा खरीद लीजिए, क्या वो आपका है? नहीं। पैसा 10 लाख बैंक बैलेंस कर लीजिए, क्या वो आपका है? नहीं। 4 गाड़ी खरीद लीजिए, क्या वो आपका है? नहीं। साहब एक बात को बोला करते थे कि आप ऐसा काम करके जाओ जो कि मरने के बाद भी वो साथ रहे और मरने के पहले भी साथ रहे। लोगों के दिल में शिष्यता को उतार के जाइए, उनके जीवन में शिव गुरु को उतार के जाइए, वो कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि पहला सूत्र में दया मांगना है, अपने गुरु को याद करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। कोई भी काम करिए मन में रखे, सिर्फ याद करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। कोई काम नहीं हो रहा है, महादेव से दया मांग करके उस काम का शुरुआत करिए, कमाल करेंगे वो काम। ये मेरा अपना अनुभव है। दूसरा में बोला गया है चर्चा करने के लिए, और जब तक आप दया नहीं मांगेंगे तो आपसे चर्चा नहीं होगी। क्या बताएंगे लोगों को? बताने जाइएगा, बोलेगा कुंची बकबक करती है, शिव को गुरु बना लीजिए। कितना लोग खराब भी कहेगा, बहुत तरह का बात। पहला सूत्र में आप दया मांगिएगा। तीसरा सूत्र में जो नमः शिवाय से नमन करने के लिए बोला गया है, साहब बोले थे कि जब पहला सूत्र और तीसरा सूत्र को करिएगा ना, ऑटोमेटिक दूसरा सूत्र होने लगता है। जब पहला सूत्र और तीसरा सूत्र करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा सूत्र होने लगता है, जिसको चर्चा बोलते हैं। तो पहला सूत्र में आप दया मांगे, और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से जो नमन करने के लिए कहा गया है। कितना लोगों को लगता है कि हम नहाएंगे सुनाएंगे तब ना नमन करेंगे, भारी सा लगता है। तो हम लोग तो साहब से ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे हम लोग बात किए हैं, और बहुत बड़ी सौभाग्य है जो कि हम लोग को मिलने का मौका मिला और उनके सानिध्य में रह के कुछ सीखने का मौका मिला। नमः शिवाय से जो नमन करने के लिए कहा गया है, तो जब इंसान की जन्म होती है तो काल पात्र मृत्यु तीनों, जब इंसान का जन्म होता है तो तीनों उनके साथ चलती है, काल पात्र और मृत्यु तीनों। हम बता रहे थे कि जब इंसान की जन्म होती है तो काल पात्र मृत्यु तीनों उनकी साथ में ही आती है। कब इंसान के साथ क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं रहता है। 12 राशि जो है, 4 दिशा, 27 नक्षत्र, कभी भी हम लोग पूरा जिंदगी घूम लेंगे, क्या प्रणाम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर 108 बार आप नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम हो जाता है। आपका जितना भी अगल बगल दूध भूत घूमता है उनको पता चल जाएगा कि महादेव का चेला है, तो वो छू नहीं सकते हैं क्योंकि वो जगत के गुरु है। आप अगर कृष्ण भगवान के पास जाइएगा तो वो कहेंगे कि हरऊ सज्जन पीड़ा, यानी कि हम ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, हम सज्जनों का पीड़ा हरने के लिए आए हैं। जो कि बहुत बड़ा पीड़ा है, उसको पीड़ा को हर सकते हैं, हम उसके लिए आए हैं। मैं ज्ञान देने का काम नहीं करता हूँ।
आप बजरंगबली के पास चले जाइए, वो साफ सुथरा में कह दिए हैं कि राम काज करवे को आतुर। मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं किसी का पीड़ा हरने नहीं आया हूँ। हम तो हेलो हेलो हम राम के काज के लिए आए हैं। अगर कृष्ण के जगह पे, कृष्ण के बगल में अगर राम, कृष्ण में अगर मेरे राम नहीं दिखेंगे तो हम कृष्ण को भी प्रणाम नहीं कर सकता हूं। आप उनको गुरु बनाने जाइएगा तो वो तो डायरेक्ट इशारा कर देंगे कि महादेव के पास चले जाइए। आप देवी दुर्गा के पास चले जाइए, साफ सुथरा में शिव पुराण में दिया हुआ है। भगवती खुद बोलती है कि मैं ज्ञान देने का काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं असुरों का संहार के लिए आई हूँ। जब जब इस धरती पे पाप होगा, जब जब असुरों का स्थिति जो है, उनके दिमाग में कुविचार आएगा, बुरा विचार आएगा, तो मैं उसका संहार करने के लिए आई हूँ। मैं ज्ञान देने का काम नहीं करती। जब सृष्टि की रचना हुई थी, महादेव ने तीनों को काम बांट दिए। ब्रह्मा जी को बोले कि आप उत्पत्ति करिए, विष्णु जी को बोले कि आप पालन करिए, और महादेव स्वयं बोले कि मैं संहार का काम करूंगा। उसी समय जब ये तीनों को काम बांटा गया तो उसी समय ब्रह्मा और विष्णु ने उस महादेव के सामने खड़े होकर सर नतमस्तक होके डायरेक्ट बोले कि शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने ये तीनों शब्द जब उनको बोले, पहला गुरु उन्होंने स्वीकार किए। ये कोई बनावटी बात नहीं है, शिव पुराण में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये दोनों ने शिव को गुरु बनाए। भगवती सबसे पहला शिष्या महादेव के रहे हैं। जब उन्होंने ओम नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे थे तो महादेव नहीं मिले थे, और नारद जी आए, उन्होंने कहा कि भगवती ये क्या कर रहे हैं आप नमः शिवाय से प्रणाम करिए। और उस भगवती ने नमः शिवाय से प्रणाम की, तब महादेव को पाए हैं। तो तीसरा सूत्र में 27 नक्षत्र को जब 4 दिशा से गुना करिएगा ना तो 108 होगा। 108 बार अगर प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम हो जाता है। और 108 बार जो प्रणाम करना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठ के करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप नहा सुना के करिए। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं नमः शिवाय के मंत्र से। चाहे आप खाना बना रहे हैं तो नमः शिवाय से प्रणाम करिए, आप जॉब कर रहे हैं नमः शिवाय से प्रणाम करिए, बर्तन साफ कर रहे हैं नमः शिवाय से प्रणाम करिए। साहब बोलते थे कि जब शिव चर्चा होती है तो हम लोग एक थाली मुकुलदाना को चढ़ा देते हैं कि सबको 2-2 दाना देंगे तो ये प्रसादी हो जाएगा। लेकिन जिस खाना को आप बना रहे हैं और उसको अगर नमः शिवाय से प्रणाम करके बनाइएगा तो वो क्या हुआ, महाप्रसादी हो गया। उससे बड़ा कोई प्रसाद हो सकता है? तो आप उस प्रसाद को घर में बनाइए ना। और जब दया मांगिएगा महादेव से, और जब ये नमः शिवाय से नमन करिएगा, तब आपके अंदर जो जिज्ञासा होगी, आपको लगेगा कि महादेव ये काम मेरा हो जाए, महादेव ये काम मेरा हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक आपका पूरा होता है। जब वो चीज़ पूरा होगा तो आपको लगेगा कि महादेव की बहुत बड़ी असीम दया है, और महादेव की दया में ताकत है। ये दोनों सूत्र को करिए, तब आपका तीनों सूत्र, तीनों जो दोनों जो बोलते हैं चर्चा, दूसरा सूत्र में चर्चा करने के लिए, ये चर्चा आपका होने लगता है। आपके अंदर जो सोच विचार होती है वो महादेव ऑटोमेटिक पूरा होने लगता है। आपको लगता है कि नहीं, अब लोगों को बोलना चाहिए। जब आपकी उस इच्छा की पूर्ति होगी, आपके अंदर जब अनुभूति आएगी, आप लोगों को कह सकते हैं कि शिव, जब से मैंने शिव को गुरु बनाया तो मेरा ये चीज पूरा हो गया। बता तो सकते हैं ना, अरे बताने में क्या जाता है। वो सूत्र जब आप अनुभूति दूसरे को बताते हैं, वही तो शिव चर्चा हुआ। कितना बोलते हैं कि हाट के लिए, बाजार के लिए, हम के लिए कि शिव हमरो गुरु की तोरो भी गुरु होइस तो कोई नहीं करती है। जब वो बाहर जाती है तो पता चलता है किसके घर में क्या बना है, किसका बेटी भाग गया है, किसका जमीन जगह बिकने वाला है, यही सब चर्चा होती है। शिव चर्चा कोई नहीं करते हैं। और भजन से क्या होता है, भजन तो क्या है, दाल भात पे जैसे चटनी खाते हैं ना, तो वही है। मेन मूल मंत्र जो साहब का है वो है कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो जाए। लोगों को, एक एक जीव को शिव से जोड़ना है, एक एक लोगों के दिल में उस शिव को उतार के जाना है। हमारे कमाल के गुरु हैं तो हमारे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं।
आज से जो लोग शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, एक बार बना के देखिए। आइए इन्हीं वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।